सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी होमगार्ड की न्यू वैकेंसी के संदर्भ में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाई बहनों से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे भाई बहन जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो निकट भविष्य में यूपी होमगार्ड के पदों पर अपनी सेवा देंगे, उनका लगातार प्रश्न यह बन रहा है कि इस न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आ रहा है, ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और हम तैयारी किस प्रकार करें। पहले तो मैं आप सभी अभ्यर्थियों को आश्वस्त कर दूं, देखिए मेरा पूरा प्रयास ये रहता है कि जो एक्चुअल और सटीक अपडेट रहे वही आपके साथ साझा किया जाए। आपके न्यू वैकेंसी के संदर्भ में प्रमुख लोग अपना अलग अलग विचार देते हैं, जबकि इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने स्पष्ट किया था कि यूपी होमगार्ड की न्यू वैकेंसी को लेके जो एक्चुअल और सटीक अपडेट रहेगा आपको इस प्लेटफॉर्म से दिया जाएगा। आप सभी को पता होगा कि अभी माननीय मंत्री जी ने सत्र में यह स्पष्ट किया था कि वर्तमान समय में यूपी होमगार्ड के 44,927 पद रिक्त हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों का लगातार प्रश्न यह बन रहा है, क्या 44,927 पदों पे वैकेंसी आने वाली है क्या? तो मैं इसका भी डाउट क्लियर करने वाला हूं। देखिए, ऐसे कैंडिडेट जो निकट भविष्य में यूपी होमगार्ड के पदों पे अपनी दावेदारी पेश करेंगे और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप सभी अभ्यर्थी ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में यूपी होमगार्ड के समथिंग 15 से 20 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं। अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो जरिए टेलीग्राम मैसेज भी मैं आप सभी को सूचना दे दिया करूंगा। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी को और बता दूं, आपके इस वैकेंसी में एग्जाम भी होने वाला है, तो आपके सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए मैं आपको सारे नोट्स, सारे प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन इस आशा और अपेक्षा के साथ कि यह गोल्डन चांस आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब सत्र चल रहा था तो उस समय माननीय मंत्री जी ने आपके मानदेय में वृद्धि करने के संदर्भ में भी प्रस्ताव रखा था। तो प्रबल संभावना यह भी है वर्तमान समय में जो भी यूपी होमगार्ड का मानदेय है उसमें वृद्धि भी देखने को मिलने वाला है, जिसका लाभ जब न्यू वैकेंसी आएगी तो उन अभ्यर्थियों को भी देखने को मिलने वाला है। देखिए, आपको यह पता होना चाहिए कि इससे पूर्व जब आपकी इस वैकेंसी को क्लियर कराए जाने को लेकर नियमावली की बात की गई थी तो उसमें स्पष्ट रूप से यह कह दिया गया था यूपी होमगार्ड डिपार्टमेंट द्वारा इस वैकेंसी को क्लियर कराया जाएगा। आपको पता होना चाहिए आपकी इस वैकेंसी को क्लियर कराए जाने को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया था और कमेटी लगभग आपके इस वैकेंसी को क्लियर कराए जाने को लेकर नियमावली के गठन की कार्रवाई लगभग कंप्लीट कर ली है। देखिए, आप सभी को पता है कुंभ चल रहा था, जिस वजह से आपके वैकेंसी में डिले हो रहा था, लेकिन अब कुंभ समाप्त हो चुका है। यह मान के चलिए इसी महीने में आपके यूपी होमगार्ड की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि काफी समय से यूपी होमगार्ड की भर्ती नहीं कराई गई है। ऐसे में प्रश्न यह बन रहा है, क्या अदर स्टेट के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, अदर स्टेट के कैंडिडेट ऑनलाइन तो कर सकते हैं, परंतु आप सामान्य श्रेणी में फाइट करेंगे, आपको रिजर्वेशन का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो यूपी होमगार्ड का पूरा नियतन 1,18,348 है, परंतु नियतन के सापेक्ष अगर हम उपलब्धता की बात करें तो 73,421 होमगार्ड वर्तमान समय में कर्तव्यरत हैं, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि 44,927 पद वैकेंट हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको एक साथ 44,927 पदों पर नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलने वाला है। जो आपको ऐसा बता रहे हैं तो आपको स्वीट पॉइजन दे रहे हैं। अर्थात देखिए, होता क्या है कि आप जिस स्थान पे हैं, जिस पड़ाव पे हैं, आप अपने मन की बातें ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, परंतु जो सत्यता रहेगी वही मैं आपके साथ साझा करूंगा। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, प्रथम चरण में लगभग 22,000 पदों पे आपको यूपी होमगार्ड की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। बाकी दूसरे चरण में आपको पुनः 22,000 पदों पे न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अर्थात जो यूपी होमगार्ड की न्यू वैकेंसी आ रही है इसे 2 चरण में क्लियर कराया जाएगा। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। इस वैकेंसी में मेल कैंडिडेट भी ऑनलाइन आवेदन करेंगे और फीमेल कैंडिडेट भी ऑनलाइन आवेदन करने वाली है।
अर्थात महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी इस वैकेंसी में कम्पीट कर सकते हैं। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो सामान्य श्रेणी की एज 18 से 35 वर्ष, ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, अर्थात ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों की आयु 18 से 38 वर्ष। वहीं एससी एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, अर्थात एससी एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों की आयु 18 से 40 वर्ष। देखिए, यूपी होमगार्ड के वैकेंसी की मैं विशेषता आप सभी को बता दूं। आपकी निश्चित ड्यूटी है, आप लाइन ऑर्डर ड्यूटी भी कर सकते हैं, आप बैंक में ड्यूटी कर सकते हैं, आप मंदिर में ड्यूटी कर सकते हैं, आप ऑफिस में भी ड्यूटी कर सकते हैं। आपकी ड्यूटियां कहीं भी लगाई जा सकती है। आपकी पोस्टिंग आपके गृह जनपद में रहने वाली है, आपकी पोस्टिंग आपके संबंधित थाने में रहने वाली है, अर्थात आप घर पे रह के अपनी ड्यूटी भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अन्य किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फैमिली के साथ अपनी ड्यूटी करने वाले हैं। देखिए, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, वर्तमान समय में जो भी यूपी होमगार्ड के कर्मी कर्तव्यरत हैं, यह मान के चलिए लगभग उनका सैलरी 30,000 प्लस बनता है। तो निकट भविष्य में अगर मानदेय में वृद्धि होगी तो आपको मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसकी सूचना दे दूंगा, लेकिन जो वास्तविकता है उसे आप जानिए। अगर आप सिलेक्ट होंगे तो यह मान के चलिए आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 25,000 के आसपास आपको देखने को मिलने वाली है। इसमें अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सर्वप्रथम आपका इसमें हो सकता है कि रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, उसके बाद आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाए, उसके बाद आपका मेडिकल कंडक्ट कराया जाए। रिटन एग्जाम आपका सामूहिक रूप से होने वाला है। बाकी जब आपका फिजिकल स्टार्ट होगा तो उसका नोडल आपके संबंधित कप्तान को बनाया जा सकता है, इसलिए आपको फिजिकल पे भी कमांड करना पड़ेगा। रिटन एग्जाम का सिलेबस मैं आप सभी को स्पष्ट कर दे रहा हूं। आपके सिलेबस में मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी पूछे जा सकते हैं, जो आपके यूपी पुलिस का सिलेबस है। इसलिए हमने आप सभी को पहले बताया कि आपके बेहतर भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए हम आपके सिलेबस के अनुसार सारे नोट, सारे प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराने वाले हैं। इसके अलावा हम थोड़ा सा फिजिकल पे चर्चा कर लेते हैं। मेल कैंडिडेट की रनिंग 1500 मीटर की होने वाली है और फीमेल कैंडिडेट की रनिंग 400 मीटर की होने वाली है। और आपके इस फिजिकल में भी नंबर है और जो आपके फाइनल कट ऑफ में काउंटेबल होने वाला है, इसलिए आपको फिजिकल पे भी वर्क करना पड़ेगा। बाकी इसके बारे में डिटेल जानकारी जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप सभी को स्पष्ट कर दूंगा। अगर हम वही हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट में ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की न्यूनतम हाइट 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एससी एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों की न्यूनतम हाइट 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अगर हम बहनों की हाइट की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी श्रेणी के बहनों की न्यूनतम हाइट 152 सेंटीमीटर और एससी एसटी श्रेणी के बहनों को न्यूनतम हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मैं पुनः आप सभी कैंडिडेट को बता दे रहा हूं, बहुत जल्द आपको यूपी होमगार्ड की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है। वर्तमान समय के परिशीलनोपरांत यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि इस माह के लास्ट तक आपको न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी जो कैंडिडेट मेडिकल को लेकर चिंतित हैं, मैं आपके मेडिकल वाला डाउट क्लियर कर दूं। देखिए, यूपी होमगार्ड का मेडिकल उतना टफ नहीं होता जितना लोग माहौल बना रहे हैं। आप मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए। अगर आप हमसे अंत तक जुड़े रह गए, मेरा नैतिक दायित्व तो बनता है कि मैं आपको मेडिकल में गाइड करूं और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी अभ्यर्थी मेडिकल फिट भी होके आएंगे। ठीक है, इसके अलावा इस वैकेंसी को लेकर अगर आपके मन में कोई प्रश्न या कोई डाउट बन रहा है तो आप निसंकोच कमेंट करके बताइए। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे भाई बहन जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे यूपी होमगार्ड के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।